Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number first, Clever तेनाली रामा। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तेनाली रामा से रिलेटेड है। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बारे में कि वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और हर समस्या का सॉल्यूशन उनके पास होता था। तो आज भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसमें कृष्णदेव राय एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसका सॉल्यूशन कौन करता है? तेनालीरामा करता है। वन डे किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन कृष्णदेव राय वॉज वेरी हैप्पी मीन्स बहुत खुश थे। ही गिव ईच ऑफ हिज कॉर्टियर्स अ बैग कंटेनिंग 50 गोल्ड कॉइन्स। ही गिव उन्होंने दिए ईच ऑफ हिज कॉर्टियर अपने हर एक दरबारी को उन्होंने दिया अ बैग कंटेनिंग 50 गोल्ड कॉइन की एक थैली दी, एक बैग दिया जिसके अंदर 50 सोने के सिक्के थे। द कॉर्टियर्स वर थ्रिल्ड। दरबारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जस्ट देन तभी द किंग सेड राजा ने कहा आई वॉन्ट यू टू बाय थिंग्स विद दीज गोल्ड कॉइन्स विद इन 1 वीक। कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक सप्ताह के अंदर कि 1 वीक के अंदर ही तुम क्या करो, इन गोल्ड कॉइन से अपने लिए चीज़ें खरीदो। टू बाय थिंग्स विद दीज गोल्ड कॉइन कि ये जो सोने के सिक्के मैंने आपको दिए हैं इनसे आप सामान खरीदो। बट देयर इज अ कंडीशन, परंतु एक कंडीशन है। कंडीशन का मतलब होता है बैट, एक शर्त है। Every time you spend a gold coin, you have to see my face and at the end of the week show me all that you have bought. कि एवरी टाइम जब भी तुम हर समय जब भी तुम पैसे खर्च करोगे तो तुम्हें इन सोने के सिक्के जो तुम्हें दिए हैं, एक सोने का सिक्का भी जब तुम यूज करोगे तो तुम्हें मेरा चेहरा देखना होगा। और सप्ताह के अंत में शो मी ऑल दैट यू हैव बोट कि तुम लोग मुझे दिखाओगे कि तुमने क्या क्या खरीदा है। कि राजा ने अपने दरबारियों को सोने के सिक्के दिए और उनसे कहा कि आप अपने लिए इनसे खरीदारी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो परचेज कीजिए, पर एक ही शर्त है कि जब भी आप सामान खरीदोगे, एक एक सिक्के को जब भी यूज करोगे आपको मेरा चेहरा देखना होगा। अगर आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देता है तो आप अपने पैसों को खर्च नहीं कर सकते। ऑल द कोर्टियर्स वर वेरी प्लीज्ड। प्लीज मीन होता है हैप्पी, खुश होना। सभी दरबारी बहुत खुश थे। दे टॉक्ड अबाउट व्हाट दे वांटेड टू बाय। उन्होंने आपस में बातें की कि वो क्या क्या चाहते हैं। दे मेड लॉन्ग शॉपिंग लिस्ट और उन्होंने शॉपिंग की बहुत लंबी लिस्ट भी तैयार कर ली। द नेक्स्ट डे अगले दिन दे लेफ्ट फॉर द मार्केट फॉर शॉपिंग और वो क्या चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं शॉपिंग के लिए। बट वेन एवर दे डिसाइडेड टू बाय समथिंग, जब उन्होंने निर्णय लिया कि हमें कुछ खरीदना है, डिसाइड कर लिया उन्होंने कि हम ये चीज़ खरीदेंगे। दे रिमेंबर्ड द किंग कंडीशन, उन्हें राजा की जो शर्त थी, वो जो कंडीशन थी वो याद आ जाती है। दे हैड टू सी द किंग फेस कि उन्हें क्या करना था, राजा का चेहरा देखना था। बट हाउ कुड दे सी द किंग फेस इन द मार्केट, परंतु वो राजा का चेहरा मार्केट में कैसे देख सकते थे। इफ दे डिड नॉट सी द किंग फेस, अगर वो राजा का चेहरा नहीं देखते हैं, दे कुड नॉट स्पेंड द गोल्ड कॉइन, तो वो सोने के सिक्कों को खर्च नहीं कर सकते। द कोर्टियर्स वर पजल्ड। पजल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं वो लोग। सम ऑफ दे स्टेड इन द मार्केट फॉर द होल वीक। उनमें से कुछ लोग तो क्या हो जाते हैं, वहीं मार्केट में ही रुक जाते हैं, वहीं पे ही रहने लग जाते हैं वो। दे थॉट, उन्होंने सोचा क्या, इफ द किंग हिमसेल्फ वुड कम टू द मार्केट कि जब राजा खुद यहाँ पे बाजार में आएगा टू बाय समथिंग वी माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी हिज फेस कि अगर राजा यहाँ पे मार्केट में आता है कुछ लेने के लिए, हम राजा का चेहरा देखेंगे तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका चेहरा देखकर चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। देन वी कैन स्पेंड द गोल्ड कॉइन और फिर हम क्या कर लेंगे, अपने सोने के सिक्कों को खर्च कर लेंगे।
कि कुछ तो अपने घर चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं मार्केट में ही रुक जाते हैं कि अगर राजा सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, कभी ना कभी तो मार्केट में आएंगे और वो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा, उनका चेहरा देखकर हम पैसों को खर्च कर लेंगे। बट द किंग डिड नॉट कम टू द मार्केट, परंतु राजा मार्केट में नहीं आया। द होल वीक पास्ट इन दिस मैनर, और इसी तरीके से पूरा हफ्ता निकल गया। पास्ट मीन्स होता है गुजर जाना, बीत जाना। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, व्हेन द कोर्ट असेंबल्ड, जब दरबार दोबारा लगा, द किंग आस्क्ड द कोर्टियर्स, राजा ने दरबारियों से पूछा, वेल, ठीक है, हाउ डिड यू स्पेंड द गोल्ड कॉइन गिवन टू यू, कि तुम लोगों को जो सोने के सिक्के दिए गए थे तुमने कैसे उनको खर्च किया है। द कोर्टियर्स हैड नो रिप्लाई, अब दरबारियों के पास कोई भी आंसर नहीं था, उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। द रॉयल प्रीस्ट गोट अप फ्रॉम हिज सीट, अब जो राजा का जो पुजारी था, जो राजसी पुजारी था, वो खड़ा होता है अपनी सीट के ऊपर से। ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग एट ऑल, हम कुछ भी नहीं खरीद सके। हाउ एंड वेयर कुड वी हैव सीन योर फेस इन द मार्केट, हम कहाँ और कैसे मार्केट में आपका चेहरा देख सकते थे। Then pointing towards the bag of gold coins that all the courtiers had brought back, the royal priest added, अब जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैलियां थी उनकी तरफ पॉइंट किया जाता है, इशारा किया जाता है, और उस पुजारी ने सबको बताया कि जो ये सारे दरबारी हैं इनके हाथ में क्या है, सोने की थैलियां ऐसी की ऐसी हैं। नन ऑफ अस सा योर फेस इन द मार्केट, हम में से किसी ने भी आपका चेहरा मार्केट में नहीं देखा। सो वी हैव ब्रोट द बैग्स ऑफ गोल्ड कॉइन बैक, और इसीलिए हम ये सोने के सिक्कों की जो थैली है हम उसको वापस ले आए हैं। द किंग बिगन टू लाफ एंड लुक्ड एट तेनालीरामा एंड आस्क्ड, अब राजा ने हंसना शुरू कर दिया और उसने तेनालीराम की तरफ देखा और उससे पूछा, डिड यू बाय एनीथिंग, क्या तुमने कुछ खरीदा। दैट डे, उस दिन, तेनालीरामा हैड कम टू द कोर्ट वियरिंग न्यू क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट, तो उस दिन क्या था, तेनालीराम ने नए नए तो कपड़े पहन रखे थे और नए ही ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्वेलरी, वो गहने पहने हुए थे। ही स्माइल्ड एंड आंसर, वो मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, योर मैजेस्टी, महाराज, लुक एट दिस न्यू धोती, आप इस नई धोती को देखिए। दिस सिल्क कुर्ता, इस सिल्क के कुर्ते को देखिए। दिस ब्यूटीफुल अंग वस्त्र एंड दिस शाइनिंग रिंग, आप इस अंग वस्त्र को देखिए और मेरी चमकती हुई अंगूठी को देखिए। आई बोट ऑल दीज थिंग्स विद द गोल्ड कॉइन्स गिवन बाय यू, ये सारी चीज़ें मैंने आपके द्वारा दिए हुए गए सोने के सिक्कों से खरीदी हैं। ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज, अभी सारे जो दरबारी थे वो क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, एंड हैप्पी, और वो खुश भी होते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि पहले तो वो हैरान होते हैं और वो खुश भी होते हैं। क्यों होते हैं खुश, दे थॉट, उन्होंने सोचा, तेनालीरामा डिड नॉट सी द किंग्स फेस बिफोर बाइंग एनीथिंग, कि उन्होंने ये सोचा कि जो तेनालीराम है उसने कोई भी चीज़ खरीदने से पहले राजा का चेहरा नहीं देखा। ही हैज़ नॉट फुलफिल द कंडीशन, उसने शर्त को पूरा नहीं किया। लेड डाउन बाय द किंग, जो राजा ने उसे दी थी, कि राजा ने जो कंडीशन लगाई थी उसको तो तेनालीराम ने पूरा किया ही नहीं। तेनालीरामा इज श्योरली गोइंग टू बी फिनिश टूडे, और तेनालीराम को तो अब पक्का ही क्या होगी, सजा मिलेगी। तो जो दरबारी थे वो तेनालीराम से बहुत जेलस फील करते थे, उससे जलते थे, वो उसकी जो बुद्धिमत्ता थी, विजडम थी, उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे, इसीलिए वो खुश होते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, तेनालीरामा, यू हैव नॉट फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन बाय मी, कि तेनालीराम तुमने उस शर्त को पूरा नहीं किया जो मैंने तुम्हें दी थी। मतलब जब मैंने तुम्हें पैसे दिए, जो शर्त तुम पे लागू की थी, तुमने उस शर्त को पूरा नहीं किया है, उस कंडीशन को कंप्लीट नहीं किया है तुमने। यू डिड नॉट सी माई फेस इन द मार्केट, तुमने तो मेरा चेहरा मार्केट में देखा ही नहीं। येट यू डेयर टू बाय दिस थिंग, और फिर भी तुमने क्या कर ली, ये सारा सामान खरीद लिया है। तेनालीरामा सेड, तेनालीराम ने कहा, योर मैजेस्टी, महाराज,
आई हैव स्पेंड ऑल द गोल्ड कॉइन ओनली आफ्टर सीइंग योर फेस। मैंने हर सोने का सिक्का आपका चेहरा देखकर ही स्पेंड किया है, मीन्स उसको खर्च किया है। द किंग क्वेश्चन, अब राजा ने प्रश्न किया उसे, मतलब इस तरीके से देखते हैं मानो वो उससे प्रश्न पूछते हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। तेनालीरामा आंसर्ड, तेनालीराम ने आंसर दिया, योर मेजेस्टी, महाराज, हैव यू फॉरगॉटन दैट एवरी गोल्ड कॉइन बियर्स द पिक्चर ऑफ योर फेस, कि महाराज आप भूल गए हैं कि हर सोने के सिक्के पे आपकी तस्वीर, मीन्स आपके चेहरे की पिक्चर बनी हुई है। एवरी टाइम आई स्पेंड अ गोल्ड कॉइन, हर समय जब मैंने एक एक सिक्का खर्च किया, आई सा योर फेस ऑन इट, मैंने आपका चेहरा इस पर देखा। इन दिस मैनर, इस तरीके से, आई फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन बाय यू, कि मैंने उस शर्त को पूरा कर दिया जो आपने दी थी। द किंग स्माइल्ड एट तेनालीरामा, अब जो राजा था वो तेनालीराम पे हंसने लगा। एंड ऑफर्ड वन मोर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन टू हिम, और उसे एक और सोने की जो थैली थी वो उसे दे दी उन्होंने। द रेस्ट ऑफ द कोर्टियर्स डिड नॉट नो व्हाट टू से, अब जो दूसरे दरबारी थे, जो बचे हुए दरबारी थे, अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था बोलने के लिए, वो ये भी नहीं सोच पा रहे थे कि अब वो क्या कहें। वाजंट तेनालीरामा इंटेलिजेंट, क्या तेनालीरामा इंटेलिजेंट नहीं था? रियली तेनालीराम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर, हाउ डिड द कोर्टियर फील, जो दरबारी थे वो कैसा फील कर रहे थे? प्लीज, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड द कोर्टियर्स इन द कोर्ट, दरबार में जो दरबारी बचे हुए थे उनको रिप्रेजेंट किसने किया था? रॉयल प्रीस्ट ने। नेक्स्ट है व्हाई डिड सम कोर्टियर स्टे इन द मार्केट फॉर वन होल वीक, कि कुछ जो दरबारी थे वो मार्केट में ही एक हफ्ते के लिए रुक जाते हैं, क्यों? दे हैड नो होम्स, क्या उनके पास घर नहीं था? द किंग हैड टोल्ड देम टू स्पेंड द गोल्ड कॉइन, कि राजा ने उन्हें सोने के सिक्के यूज करने के लिए कहा था, उनको खर्च करने के लिए कहा था। दे कुड सी द किंग्स फेस व्हेन ही केम टू द मार्केट, या वो इसलिए रुक गए थे कि वो राजा का चेहरा देख सके जब राजा मार्केट में आई। तो आपका ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड तेनालीरामा गेट फॉर स्पेंडिंग द गोल्ड कॉइन, जो तेनालीरामा है उसने सोने के सिक्के खर्च करने पर क्या मिला उसे रिवॉर्ड मिला। नेक्स्ट वेयर डिड तेनालीरामा सी द किंग फेस बिफोर स्पेंडिंग द कॉइन, कि तेनालीराम ने राजा का चेहरा, मतलब जब उसने सिक्के खर्च किए तो राजा का चेहरा उसने कहाँ देखा? ऑन ज्वेलरी, ऑन गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों पर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस आपको दिया गया है द कोर्टियर्स वर थ्रिल्ड बिकॉज, सारे दरबारी बहुत खुश थे, क्यों खुश थे? बिकॉज तक आपको दिया हुआ है। द किंग गेव देम अ बैग कंटेनिंग 50 गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि राजा ने उन्हें सोने के सिक्कों से भरी हुई, मीन्स 50 सिक्कों से भरी हुई सोने से एक थैली उनको दी थी, इसलिए वो क्या थे? बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे, खुश थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका द कंडीशन गिवन बाय द किंग वॉज, राजा ने क्या शर्त दी थी? टू सी हिज फेस व्हेन स्पेंड अ गोल्ड कॉइन, कि वो क्या करेंगे? जब भी सोने के सिक्के को खर्च करेंगे उसका चेहरा देखेंगे, किसका? राजा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है द कोर्टियर्स बिकम पजल्ड बिकॉज, अब सारे दरबारी क्या हो जाते हैं? पजल हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज दे कुड नॉट स्पेंड मनी विदाउट सीइंग द फेस ऑफ द किंग, क्योंकि वो राजा का चेहरा देखे बिना उन पैसों को खर्च नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है नंबर 4, द कोर्टियर्स ब्रॉट बैक द गोल्ड कॉइन बिकॉज, अभी जो सारे दरबारी थे वो सोने के सिक्कों को वापस लेकर आ जाते हैं, क्यों?
बिकॉज दे डिड नॉट सी द फेस ऑफ द किंग, क्योंकि उन्होंने राजा का चेहरा नहीं देखा था। नेक्स्ट है 5, द किंग ऑफर्ड अनदर बैग ऑफ गोल्ड कॉइन टू तेनालीरामा बिकॉज, कि राजा ने सोने से भरा हुआ जो दूसरा थैला था वो तेनालीराम को दिया, क्यों? बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड द कंडीशन गिवन बाय द किंग, क्योंकि उसने उस कंडीशन को कंप्लीट कर दिया था जिसको राजा ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, हु सेड, टू हुम एंड वाई, कि ये शब्द किसने कहे, किसको कहे और क्यों कहे। सबसे पहले है तेनालीरामा, यू हैव नॉट फुलफिल द कंडीशन लेट डाउन बाय मी, कि तेनालीराम तुमने जो कंडीशन मैंने दी थी उसको पूरा नहीं किया है। यू डिड नॉट सी माई फेस, तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा इन द मार्केट में, येट यू डेयर टू बाय दिस थिंग, फिर भी तुमने ये सारी चीज़ें खरीदी। तो यहाँ ये बातें किसने कही? किंग ने कही थी, राजा ने कही थी। किसे? तेनालीराम से। द किंग सेड टू तेनालीरामा, अब राजा ने तेनालीराम से कही, उसके आगे हमें दे रखा है वाई, क्यों कही थी? बिकॉज ही स्पेंड ऑल मनी गिवन बाय द किंग, क्योंकि राजा के द्वारा दिया गया सारा पैसा उसने खर्च कर दिया था। नेक्स्ट है हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? ये भी किसने कहे थे? द किंग सेड दिस टू तेनालीरामा, राजा ने ये किससे कहे? तेनालीराम से कहे। व्हेन ही हियर्ड अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन, जब राजा ने जो अपनी कंडीशन दी थी उसकी फुलफिलमेंट के बारे में सुना तो उसने तेनालीराम से ये कहा। नेक्स्ट है वेल हाउ डिड यू स्पेंड द कॉइन गिवन टू यू, ये राजा ने किससे कहे थे? दरबारियों से कहे थे। द किंग सेड टू द कॉर्टियर्स, राजा ने ये सब दरबारियों से कहे थे, क्यों कहे थे? When they came in the court after 1 week, जब वो एक सप्ताह के बाद वहाँ पे आते हैं तो राजा ने उनसे पूछा था कि वेल हाउ डिड यू स्पेंड द कॉइन, कि तुमने उन सिक्कों को कैसे खर्च किया है। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग, अब यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं इनके आपको मीनिंग भी लिखने हैं। एंड सेंटेंस विद द वर्ड गिवन बिलो, और आपको नीचे दिए गए शब्दों के सेंटेंस भी बनाने हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है सरप्राइज, सेकंड है थ्रिल्ड, थर्ड है असेंबल, कंडीशन एंड पजल। सबसे पहले हमें दे रखा है सरप्राइज। सरप्राइज का जो मीनिंग बनता है वो होता है अमेज्ड, हैरान होना। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज, सारे दरबारी क्या थे? द कोर्टियर्स दरबारी क्या थे? हैरान थे। सेकंड है थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ही वॉज थ्रिल्ड टू सी अ न्यू टॉय, वो एक नया खिलौना देखकर क्या था? बहुत ज़्यादा खुश था। ये आपके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि जो आपको वर्ड दिया गया है और आपको सेंटेंस बनाना है तो आपको आपके बुक के लेसन से ही बनाना है। आप जब भी सेंटेंस बनाओगे इसको आप अपने खुद के वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो, बट उसका कोई ना कोई मीनिंग निकलना चाहिए। थर्ड आपको दे रखा है असेंबल, असेंबल का मतलब होता है कम्स टुगेदर, एक साथ आना। सी असेंबल्ड ऑल ऑफ हर ओल्ड फोटोज इनटू 3 एल्बम, उसने क्या किया? अपने जितने भी पुराने फोटोज थे उनको 3 एल्बम के अंदर असेंबल कर कर छोड़ा। नेक्स्ट है कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है बेट, शर्त लगाना। द इनसाइड ऑफ द हाउस इज इन गुड कंडीशन, कि जो घर है उसके अंदर की जो कंडीशन है वो अच्छी है। आप ये भी लिख सकते हो, बट इसके अलावा जो सेकंड सेंटेंस बनता है द किंग गिव अ कंडीशन टू एवरीवन, कि राजा ने हर किसी को एक कंडीशन दी। नेक्स्ट आपका है पजल, पजल मीन्स होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर समथिंग, कि आप कोई भी बात है उसका जो कारण है उसको समझने में आप क्या हो? अनेबल हो, आप सक्षम नहीं हो, तो उसको बोला जाता है पजल्ड। और इसका सिंपल सा सेंटेंस है आई एम वेरी पजल्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा पजल्ड हूँ। इसके बाद है
राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन हाउ यू वुड स्पेंड 100 रुपीज़ गिवन बाय योर पेरेंट्स। अब ये आपको अपने खुद के ओन वर्ड्स में रिटर्न करना है कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पैसे दिए हैं, 100 रुपीज़ अगर आपको दे दिए, तो आप उनको कैसे स्पेंड करोगे, किस तरीके से आप उनका यूज करोगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग गिव टू ईच ऑफ द कोर्टियर्स, कि राजा ने प्रत्येक दरबारी को क्या दिया था। द किंग गेव 50 गोल्ड कोयंस टू ईच कोर्टियर्स, उन्होंने क्या किया था, हर एक दरबारी को उन्होंने 50-50 सोने के सिक्के दिए थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द किंग, अब राजा ने क्या शर्त रखी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है द कंडीशन लेड बाय द किंग। द कंडीशन was that courtiers had to see the king face every time, कि जितने भी दरबारी है वो राजा का चेहरा देखेंगे। अगर आप यहाँ पे कोमा लगा लेते हो तो आप सिंपल लिख सकते हो दे स्पेंड अ गोल्ड कॉइन, कि जब भी वो सोने के सिक्के खर्च करे। अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगाते हो तो आप यहाँ पे वैन लगा सकते हो, वैन दे स्पेंड अ गोल्ड कॉइन, कि जब वे सोने के सिक्के को खर्च करेंगे तो उन्हें हर टाइम राजा का चेहरा देखना होगा। नेक्स्ट है वाई डिड द कोर्टियर्स नॉट स्पेंड द गोल्ड कॉइन, अब जो दरबारी थे वो सोने के सिक्कों को खर्च क्यों नहीं कर पाए। द कोर्टियर्स डिड नॉट स्पेंड द गोल्ड कॉइन, दरबारी सोने के सिक्के खर्च नहीं कर पाए बिकॉज, क्योंकि दे कुड नॉट सी द किंग फेस, उन्होंने राजा का चेहरा नहीं देखा था, या किंग फेस इन द मार्केट, उन्होंने मार्केट में राजा का चेहरा नहीं देखा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड तेनालीरामा बाय फॉर हिमसेल्फ, तेनालीराम ने अपने लिए क्या क्या खरीदा था। तेनालीरामा बोट न्यू क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट फॉर हिमसेल्फ, तेनालीराम ने अपने लिए नए कपड़े और गहने खरीदे थे। ऑल द कोर्टियर्स आर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी, सभी दरबारी हैरान थे और खुश थे। वाई वर दे हैप्पी, वो खुश क्यों थे। दे वर हैप्पी बिकॉज तेनालीरामा वॉज अबाउट टू बी फिनिश्ड, मैंने आपको ये बताया था कि सरप्राइज तो वो इसलिए थे कि उसने पैसे खर्च कर दिए, पर उनके अंदर खुशी किस चीज़ की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कोर्टियर्स थे वो सारे जेलस फील करते थे तेनालीराम से, तो वो खुश थे। दे वर हैप्पी बिकॉज तेनालीरामा वॉज अबाउट टू बी फिनिश्ड, कि तेनालीराम को सजा मिलने वाली थी। नेक्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पे है लिसनिंग। लिसनिंग में है आपको ब्लैंक वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का जो दरबारी था वो कौन था, तेनालीरामा। ही वॉज अ सोर्स ऑफ ब्लैंक फॉर द किंग, राजा के लिए वो क्या काम करते थे, वो एंटरटेनमेंट का काम करते थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज विजडम एंड ह्यूमर, वो अपनी जो विजडम है, बुद्धिमत्ता के लिए फेमस थे। नेक्स्ट है मैनी कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ हिम, बहुत सारे दरबारी उससे क्या फील करते थे, जेलस फील करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्ट ऑफ राइटिंग। आर्ट ऑफ राइटिंग में जिस तरीके से आपको तेनालीरामा की स्टोरी दे रखी है, तेनालीरामा टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द गोल्ड कॉइन, तेनालीराम ने इन सोने के सिक्कों के बारे में अपनी पत्नी को बताया। शी रोट अ लेटर टू अ फ्रेंड टेलिंग हर व्हाट हैपेंड विद हर हस्बैंड, उसने एक लेटर लिखा अपनी फ्रेंड को ये बताने के लिए कि उसके पति के साथ क्या हुआ एट द कोर्ट, दरबार में। कंप्लीट द लेटर इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में भी इस लेटर को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे है डियर, डियर, रीना, सीना, मीना, जो भी आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है आप रिटर्न कर सकते हो। आई मस्ट टेल यू वट हैपन्ड विद माई हस्बैंड, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पति के साथ क्या हुआ। अ फ्यू डेज एगो द किंग गेव 50 गोल्ड कॉइन टू एवरीवन एट द कोर्ट एंड सेड, कि एक दिन मतलब कुछ दिनों पहले की बात है ये, राजा ने मेरे पति को 50 सोने के सिक्के दिए थे और दरबार में हर किसी को वो सोने के सिक्के दिए थे। एंड सेड, और उन्होंने कहा था दैट दे कुड स्पेंड, कि वो इसको खर्च कर सकते थे। ऑल मनी, इनमें में जो भी पूरे पैसे दिए गए हैं, पूरे सिक्के उनको दिए गए हैं, उनको वो क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं।
हाउएवर दे कुड डू दैट ओनली, कि ऐसा वो कब कर सकते हैं, इफ यदि दे सी द फेस ऑफ द किंग, अगर वो राजा का चेहरा देखते हैं तो वो इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। द कोर्टियर्स कुड नॉट स्पेंड मनी, अब जो दरबारी थे वो पैसों को खर्च नहीं कर सके, बिकॉज क्योंकि दे कुड नॉट सी द फेस ऑफ द किंग, क्योंकि उन्होंने राजा का चेहरा नहीं देखा। माई हस्बैंड स्पेंड ऑल द गोल्ड, मेरे पति ने सारा गोल्ड खर्च कर दिया। गोल्ड कॉइन, जितने भी सोने के सिक्के दिए थे वो सारे खर्च कर दिए। व्हेन द किंग आस्क्ड हिम हाउ ही स्पेंड द गोल्ड, मेरे जो राजा है उसने मेरे पति से पूछा था कि उसने सोने के सिक्के कैसे खर्च किए, विदाउट सीइंग माई फेस, कि मेरा चेहरा देखे बिना तुमने जो सिक्के हैं वो कैसे खर्च कर दिए। रिप्लाइड दैट ही हैड सीन हिज फेस, मेरे पति ने आंसर दिया कि उसने उनका चेहरा देखा था, बिकॉज क्योंकि एवरी गोल्ड कोइन बियर्स द पिक्चर ऑफ हिज फेस, क्योंकि हर एक सोने के सिक्के पे उनकी तस्वीर थी। इजंट ही इंटेलिजेंट, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट द सिनोनिम, आपको यहाँ पर सिनोनिम रिटर्न करने हैं। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है प्लीज्ड। रिकलेक्ट, रिमेंबर, गैदर्ड, असेंबल, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, इरेज्ड, डिलीटेड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, डिलाइटेड, ग्लेड, वे, मेथड। इसके अलावा भी आपको कोई भी और जो इजी वर्ड मिलते हैं आप उनको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। वैसे तो मैंने इसको बहुत डीपली आपको पढ़ाया हुआ है, अगर किसी बच्चे ने उसको नहीं देखा है, ग्रामर फॉर ऑल एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले होता है नाउन। नाउन क्या होता है, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इन सब के जो नेम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। अगर आप रियल में देखोगे तो इस संसार की हर एक थिंग क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत शॉर्ट फॉर्म होती है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। बट यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का चाहे नाम हो, चाहे वो प्लेस का नाम हो, चाहे किसी एनिमल का नेम हो या थिंग। इसके साथ साथ हमारी जो फीलिंग होती है वो भी किस में आती हैं, हमारे नाउन में आती हैं। अगर आप सैड हो, हैप्पी हो, हमारे देश में एकता है, कोई ऑनेस्ट है, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो भी किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम गिवन टू पीपल, प्लेस। जब हम किसी भी चीज़ को कॉमन नेम देते हैं, जैसे बॉय, अगर मैं किसी भी बॉय के बारे में बोल रही हूँ तो इट मीन्स वो कोई भी लड़का हो सकता है, कॉमन है, क्योंकि लड़के तो बहुत सारे होते हैं। अगर मान लो मैंने सिटी के बारे में बात की तो सिटी कॉमन है, सिटी तो बहुत सारी होती हैं। बट प्रॉपर का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, थिंग का, या फिर आपका जो प्लेस है, एनिमल है, उनका जो स्पेशल नेम होगा वो कहलाता है प्रॉपर। लाइक दिस, यहाँ पे अगर मैंने बॉय बोला तो बॉय तो बहुत सारे होते हैं, कॉमन होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर बोला रोहन, इट मीन्स मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नेम ले रही हूँ। अगर मैंने रोहन बोला है तो यहाँ पर रोहन ही बात करेगा उठकर, कॉमन में सारे बच्चे उठकर बात कर सकते हैं। फिर आता है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना, मीन्स इकट्ठे करना। जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक दिस, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, ये सारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स अ थिंग दैट वी कैन नॉट सी और टच बट वी फील। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंगर है, गुस्सा है, ना तो आप गुस्से को देख सकते हो और ना ही आप उसको छू सकते हो, बट आप फील कर सकते हो कि सामने वाला बंदा किस में है, गुस्से में है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को आप छूकर भी नहीं देख सकते हो, बस आप फील करते हो कि ये मेरा दोस्त है। इसके बाद यहाँ पे नंबर 5 आपको दे नहीं रखा है, वैसे मैं बता देती हूँ। नंबर 5 होता है आपका मटेरियल नाउन, और मटेरियल का मतलब होता है सामान।
इट मीन्स हमारे खाने पीने ओढ़ने की चीज़ें, हमारा घर बनता है, घर में लगने वाला सामान, ये सारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड एनसर्कल द प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कॉमन और प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे एनसर्कल किसको करना है, प्रॉपर नाउन को करना है, और कॉमन नाउन को करना है आपको अंडरलाइन। द टू ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स दे रखा है, भाई दे रखा है, तो भाई तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। आप यहाँ लिख सकते हो कॉमन नाउन, कंप्लीट लिख सकते हो, इसके आगे यहाँ पे भी आप कॉमन नाउन। नेक्स्ट आपको दे रखा है रोहित इज प्लेइंग इन द फील्ड। यहाँ पे जो रोहित है, रोहित क्या है आपका, रोहित है आपका प्रॉपर नाउन, और जो फील्ड है, खेत बहुत सारे होते हैं, ये है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट आपको दे रखा है गेट सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे जो मार्केट है और जो फ्रूट है, फ्रूट भी कॉमन होते हैं और मार्केट भी कॉमन होती है, तो ये है आपका कॉमन नाउन और ये भी है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट है अ पैरेट इज अ बर्ड। पैरेट मीन्स तोता। यहाँ पे किसी स्पेशल बर्ड का नाम है, बट नाम नहीं है, तोते बहुत सारे होते हैं और बर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ये भी क्या है आपका कॉमन नाउन है। यहाँ पे है डॉग, जो डॉग होते हैं, डॉग भी बहुत सारे होते हैं, और एनिमल, ये भी क्या है आपका कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पे जो चेयर है और वुड, सॉरी लकड़ी तो मटेरियल में आएगी, जो चेयर है वो आपकी क्या है, कॉमन नाउन है। यहाँ पे रीमा, किसी का पर्टिकुलर नेम दिया गया है, और फिर है आपका कनॉट प्लेस, ये भी स्पेशल नेम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है माई ब्रदर वोन अ ट्रॉफी। माई ब्रदर, ब्रदर बहुत सारे होते हैं और ट्रॉफी का भी कोई नेम नहीं है, बट ये ट्रॉफी किस में नहीं आती है, कॉमन नाउन में नहीं आती है, तो ब्रदर आएगा आपका कॉमन नाउन में। फिर है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ किसी का पर्टिकुलर नेम है, तो ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। इसके बाद है पुअर मैन, गरीब आदमी, आदमी बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या है आपका कॉमन नाउन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्ट करना, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग, कि जहाँ पे बड़े ग्रुप की बात की जाती है उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। द पुलिस डिस्प्रेस द मोब। मोब मीन्स होती है भीड़, कि जो पुलिस है उसने डिस्पर्स कर दिया लोगों की भीड़ को। द फार्मर लॉस्ट हीज हर्ड ऑफ कैटल इन द फ्लड। किसान ने अपने जो पशुओं का झुंड है उसको फ्लड, बाढ़ के अंदर खो दिया है। द कारपेंटर केम विद हिज सेट ऑफ टूल। कारपेंटर आया, जो काम करने वाला है, बड़ा ही है काम करने वाला, वो अपने टूल के सेट के साथ आता है। पंकज बोट अ बंच ऑफ बनानाज। पंकज ने क्या खरीदे, बंच ऑफ बनाना, जो बनाना का गुच्छा होता है वो उसने खरीदा। ही सा अ टीम ऑफ प्लेयर्स लिविंग फॉर दिल्ली। उसने क्या देखा, प्लेयर्स की जो टीम है वो किसके लिए चल पड़ी है, लिविंग फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए वो जा रही है। अ गैंग ऑफ डकेत हैव बीन अरेस्टेड। डकेतों की जो गैंग है वो पकड़ी गई है। द गोरखा रेजिमेंट फोर्ट अ फायर्स बैटल अगेंस्ट द एनिमीज। गोरखा रेजिमेंट जो सेना है उसने शत्रुओं के खिलाफ बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी। देयर इज अ स्टैक ऑफ बुक्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में क्या है, बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है किताबों का। आर कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर। हमारी कमेटी के अंदर कितने मेंबर हैं, 30 मेंबर हैं। अ बैंड ऑफ सिंगर्स वर सिंगिंग ऑन द स्टेज। कि जो सिंगर्स का बैंड है वो क्या कर रहा है, स्टेज पे गाना गा रहा है। सिंगर ऑफ बैंड मीन्स जिसके अंदर बहुत सारे सिंगर गाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने भी आपको बताया, जिसको वी कांट टच और सी, जिसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी हैप्पीनेस है, खुशी है,
इसको हम क्या नहीं कर सकते, ना तो हम इसको छू सकते हैं और ना ही देख सकते, बट हम इसको फील कर सकते हैं। उसके बाद है पंचुअलिटी। इसके बाद आता है जस्टिस, न्याय। पंचुअलिटी होता है किसी चीज़ के पाबंद होना, कि ये काम इस समय पे करना है, ये मुझे ऐसे करना है, तो उसको बोला जाता है पंचुअल होना। उसके बाद है करेज, साहस। साहस को आप लोग देख नहीं सकते हो। और उसके बाद आता है विजडम। विजडम मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। इसके बाद लाफ्टर, हंसी। हंगर, भूख। सिन, पाप। और क्रियल्टी, निर्दयता। सक्सेस, सफलता। एक्साइटमेंट, उत्साहित। ये है आपका चैप्टर नंबर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।